हेलो एवरीवन, वेलकम टू askganesha.com, जहां पर हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इजी तरीके से आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये सिखाते हैं। तो आइए आज हम एक बहुत ही फेमस टॉपिक पे बात करेंगे, सुपरस्टार शाहरुख खान की। उनकी कुंडली आपके सामने है, ये उनका लगन चार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उनके कैरियर और फाइनेंस और मनी से रिलेटेड प्रिडिक्शंस कितनी आसानी से निकाली जा सकती है। ये उनकी लगन कुंडली है। लगन कुंडली जिस तरह, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि कभी भी आप एक कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं तो वो सबसे पहले लगन कुंडली को ही देखते हैं। लगन कुंडली में देखा जाता है लगन, लगन का लॉर्ड। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस हाउस का पूरा जो स्वामी होता है इस हाउस का, वो पूरी जिंदगी में कंट्रोल करता है। अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान का जो लगन है वो सूर्य का लगन है और इनका सूर्य बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, तुला राशि में। तो सूर्य यहाँ पर नीच राशि में चला जाता है। तो बहुत सारे लोग या एस्ट्रोलॉजर, अगर आप उनके पास ये कुंडली लेकर जाएंगे और उन्हें बताएंगे नहीं कि ये शाहरुख खान की कुंडली है, तो आप चेक करिएगा कि वो क्या कहते हैं। वो आपको कहेंगे कि लगन लॉर्ड तो नीच राशि में चला गया, तो ये तो खराब हो गया। लेकिन अगर आपने उन्हें बता दिया कि ये शाहरुख खान की कुंडली है तो उनकी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन एकदम से चेंज क्यों हो जाती है और एक्चुअली में ये कैसे निकाला जाता है कि इसके कैरियर और फाइनेंस में एक्चुअल राइज होगा या ये व्यक्ति बिल्कुल लाइफ में कुछ नहीं करेगा। तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस हम करेंगे क्योंकि हम आज गणेशा पर जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम प्लैनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्लैनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ को कैसे निकाला जाता है। कोई भी प्लैनेट जब कुंडली में बैठा होता है तो वो कैसे रिजल्ट देगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से हाउस में बैठा है और उसके नक्षत्र कौन सा है और उसका उप नक्षत्र कौन सा है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपने उसके नक्षत्र और उपनक्षत्र की स्ट्रेंथ को नहीं जाना तो आप कभी भी उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को नहीं पहचान सकते। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंडली में कैसे देखेंगे एक्चुअल स्ट्रेंथ को। तो इस तरह का एक ग्रिड आपके सामने बनकर आ जाता है जब हम उसके नक्षत्र और उपनक्षत्र की एक्चुअल स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये हम कभी किसी और वीडियो में सीखेंगे कि ये ग्रिड किस तरह से बनता है। तो जब हम इस ग्रिड को इस तरह से बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये सूर्य के प्लैनेट का ग्रिड है। सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा है और वीनस के उपनक्षत्र में बैठा है। तो इस ग्रिड को बनाने के बाद हम सूर्य में ये सारे हाउसेस के कॉम्बिनेशन लेते हैं और यही हाउसेस के कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे कि सूर्य की दशा में इस व्यक्ति के साथ क्या होगा। इसका कैरियर इंप्रूव करेगा, राइज करेगा, या इसका कैरियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये लगन कुंडली है जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं और इसी से ही प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बहुत ही विचित्र बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि लगन कुंडली से बहुत सारी प्रेडिक्शन निकाली ही नहीं जा सकती जब तक कि आप उसकी भाव चलित कुंडली ना देख लीजिए। आप अगर देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्लैनेट्स अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने देखा यहाँ पर सूर्य थर्ड हाउस में बैठा हुआ है शाहरुख खान की, लेकिन अगर आप इसकी भाव चलित कुंडली में जाकर देखेंगे तो देखेंगे सूर्य ने अपनी राशि चेंज कर ली और अपना हाउस भी चेंज कर लिया। तो जहां पर सूर्य नीच राशि में कहा जा रहा था वहां पर आप देखिए सूर्य की प्रकृति ही चेंज हो गई, तो प्रिडिक्शन टोटली चेंज हो जाएंगी। मगर इस कुंडली को ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स देखते ही नहीं है, इस पर कभी विचार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रिडिक्शंस आधी अधूरी रह जाती हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन वैरी भी करती हैं। तो एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करे और जिसकी हेल्प से सब एक ही प्रिडिक्शन करें। तभी हम अपनी एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस प्रूव कर सकते हैं। और अगर ये सिस्टम बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से
पॉपुलर होता है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम एस्ट्रोलॉजी को प्रूव कर सकते हैं कि वो भी साइंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का ग्रिड जो है वो शाहरुख खान का क्रिएट हो गया। हमने जब उनके हर प्लैनेट को नक्षत्रों और उपनक्षत्रों के हिसाब से एनालाइज किया तो एक ग्रिड हमारे पास बनकर आ गया। तो अब हम इस ग्रिड को समझेंगे कि ये ग्रिड कैसे काम करता है। सिर्फ अभी ये वीडियो कैरियर पर फोकस्ड है, तो अभी हम कैरियर को समझेंगे। आप सब जानते हैं कि लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये फर्स्ट हाउस होता है, ये लगन कहा जाता है। इसी तरह से हर भाव के अलग अलग सिग्निफिकेंसेस होते हैं। हर चीज़ को एक अलग अलग भाव से देखा जाता है। अभी हम सिर्फ कैरियर की बात कर रहे हैं, तो दो भावों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, 10वां भाव और 11वां भाव। क्योंकि 10वां भाव जो होता है आपका कर्म का भाव होता है। आप किस प्रोफेशन में हैं, आप क्या करते हैं, ये सब हम 10th हाउस से देखते हैं। और 11th हाउस से देखा जाता है लाभ, यानी गेन्स, जो आपको मिलने वाला है। अगर 10th हाउस से आप जो भी काम करते हैं, अगर 11वां घर भी उसके साथ जुड़ जाता है, तो आप किसी भी काम में हो तो आपको प्रॉफिट्स होंगे। तो 10 और 11 जब एक साथ मिल जाते हैं तो प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं और सक्सेस मिलती है। इसी तरह से अब हम एक दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जिसमें 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जब इकट्ठे एक साथ मिल जाते हैं तो लाइफ में हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं और लॉसेस होते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन आपको अपने दिमाग में रखने हैं, 10 और 11 और 6, 8, 12। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन बनता है, उसको कहते हैं 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन। जब ये कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखेगा कहीं पर, तो इसका मतलब होता है लॉसेस हो गए, चीटिंग्स हो गई और बिक्रिंग हो गई लाइफ में। तो अभी तक हमारे दिमाग में 3 कॉम्बिनेशन सेट हो गए हैं। चलिए, गुड कॉम्बिनेशन में क्या था, 10 और 11, और बैड कॉम्बिनेशन में आपके पास है 6, 8, 12 और 5, 8, 12। और हमारे पास इनका होरोस्कोप है और हमारे पास इनका पूरा ग्रिड है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें गुड, बैड और मिक्स्ड 3 आपने कॉलम्स बनाने हैं। और हर प्लैनेट को हम एनालाइज करते हुए चलेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट इनके लिए अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मिक्स्ड रिजल्ट्स दे रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं केतु को। ये प्लैनेट है केतु और ये पूरा ग्रिड केतु का ग्रिड है। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की कुंडली की, तो केतु इनको इसी ग्रिड के हिसाब से रिजल्ट्स देने वाला है। तो अच्छे कॉम्बिनेशन क्या थे, 10 और 11। तो हम ये चेक करेंगे क्या इसमें 10, 11 हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 11 है, यानी गेन्स हो रहे हैं। इसमें पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। और इसमें खराब में देखेंगे कौन से हैं, 6, 8, 12 और 5, 8, 12। तो अगर ये भी आप देखेंगे तो 6, 12 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है और 5, 12 का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बन रहा है, बट कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो इसको हम एक मिक्स्ड प्लैनेट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खराब भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है, तो इसको मिक्स्ड प्लैनेट समझेंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट प्लैनेट को एनालाइज करेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 और 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, नीचे भी यहाँ पर 10 आ रहा है, लेकिन इसमें 6, 8, 12 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो ये एक तरह से गुड प्लैनेट में कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि किस तरह से हर प्लैनेट को एनालाइज करना है। ये प्लैनेट सूर्य है और ये प्रॉपर इसका ग्रिड है, जो कि नक्षत्र और उपनक्षत्र के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। ये सारे हाउसेज नंबर हैं। इन हाउसेज नंबर से ही डिसाइड होगा कि सूर्य की दशा कैसी जाने वाली है शाहरुख खान के लिए। तो आइए समझते हैं ये अच्छा प्लैनेट है कि खराब प्लैनेट है। अच्छे कॉम्बिनेशन क्या थे हमारे, 10, 11 थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10, 11 आ रहे हैं। और इसी तरह से खराब कॉम्बिनेशन थे 6, 8, 12 और 5, 8, 12। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारा सन जो है
शाहरुख खान की कुंडली के हिसाब से सन एक अच्छा प्लैनेट है, और सन इनका लगन लॉर्ड भी था, जो कि नेटल चार्ट में 3rd हाउस में बैठा था और भाव चलित चार्ट में 2nd हाउस में आ गया था। इसी तरह से मून को एनालाइज करेंगे। मून में अगर आप देखेंगे तो 5-12 आ रहा है, लेकिन 10-11 नहीं है, तो इसको भी हम मिक्स्ड कह सकते हैं, क्योंकि 6-8-12 कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और 10-11 भी कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये भी मिक्स्ड प्लैनेट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्स प्लैनेट को। मार्स प्लैनेट में अगर आप देखेंगे तो 10-11 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 10-11 कंप्लीट है, और 6-8-12 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक 8 आ रहा है, और 5-8-12 में भी अगर आप देखेंगे तो 5-8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसको हम गुड में ही कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं और प्लैनेट हम चेक करते हैं, राहु प्लैनेट की क्या स्ट्रेंथ है शाहरुख खान की कुंडली में। तो 10-11 का पूरा कॉम्बिनेशन है, और 5-8-12 में 5-12 है यहाँ पर, तो इसमें भी एक तरह से ये गुड की तरफ ही है, बट अगर 5-12 का कॉम्बिनेशन भी है तो ये दोनों चीज़ें करेगा, ये कुछ लॉसेस भी देगा और ये कुछ कंपटीशन भी देगा और ये गेन्स भी देगा, तो राहु इनके लिए दोनों चीज़ें करेगा, तो मिक्स्ड ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट प्लैनेट हम देखते हैं जुपिटर। जुपिटर का ये ग्रिड जब आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि 10 और 11 के कॉम्बिनेशन ज़्यादा हैं, और 6-8-12 5-8-12 के कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। ऊपर 5-8 तो है, लेकिन यहाँ पर 10-11 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसको भी एक गुड प्लैनेट में कंसिडर किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शनि शाहरुख खान के लिए कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो शनि ग्रह में भी अगर आप देखेंगे तो 10 और 11 का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है, और 6-8-12 5-8-12 नहीं है, तो शनि भी इनके लिए एक अच्छा प्लैनेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मरकरी को। बुध जो ग्रह है वो शाहरुख खान के लिए कैसा है, तो आप देखेंगे गेन्स हो रहे हैं, 11th हाउस गेन्स को बताता है, और 6-8-12 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, और 5-8-12 भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको भी एक तरह से गुड में कंसीडर किया जा सकता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा था एक टेबल बना लीजिए, तो ऐसे ही इस टेबल में हमने सारा फिल कर लिया है, तो आप देखेंगे कि गुड प्लैनेट्स कितने सारे हैं शाहरुख खान के, और बैड में कोई भी प्लैनेट नहीं है, और मिक्स्ड में आप देखेंगे कि 3 ही एक ऐसे प्लैनेट है जो मिक्स्ड रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस किया। एक मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन आज एक सुपरस्टार हैं, आज बहुत रिच हैं, उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया, और फिल्म प्रोडक्शन में आईपीएल टीम है उनके पास, ग्लोबल क्रिकेट में, इन सब में उनको एक ह्यूज सक्सेस मिली। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बिजनेसेस में फेल नहीं हुए, या कुछ बिजनेसेस उनके प्रॉफिट नहीं कमाया, कुछ बिजनेसेस ऐसे भी थे, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उनकी लाइफ में उनका जो सक्सेस का रेट था, सक्सेस उनकी जो ग्रोथ थी वो बेटर रही, अच्छी रही, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम को हासिल किया। तो आइए अब एक बार कंप्लीट ग्रिड देखते हैं। तो कंप्लीट ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो इनका कोई बैड प्लैनेट है ही नहीं। कुछ मिक्स्ड प्लैनेट्स की वजह से जब मिक्स्ड प्लैनेट की दशा आएगी तब थोड़ी बहुत हर्डल्स इनकी लाइफ में रहेंगे, बट ओवरऑल इनकी लाइफ में पैसा, मनी, कैरियर, सब कुछ इनका अच्छा ही दिख रहा है। तो ये बहुत ही आसान सिस्टम है निकालना, किसी के भी कैरियर को, किसी के भी फाइनेंसिस को हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कैरियर को आज गणेशा पर एस्ट्रोलॉजर्स देखें, आपकी कुंडली प्रॉपरली आपको गाइड करें, तो आप कैरियर रिपोर्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, आज गणेशा पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस सिस्टम को सीखना चाहते हैं तो askganesha.com एक ऐसा कोर्स लेकर आया है जो आपके लिए प्रॉपर साइंटिफिक है, प्रॉपर लॉजिकल है। ये एक बहुत ही आसान सिस्टम है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसकी क्लासेस लाइव होंगी, जिसमें आपको अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस सबसे पहले आपको दी जाएंगी, और उसके बाद मेजर इवेंट एस्ट्रोलॉजी होगी, जिसमें हर इवेंट पर लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, चाइल्ड बर्थ,
व्हीकल परचेज, प्रॉपर्टी परचेज, हर चीज़ पर आपको कॉम्बिनेशन बताए जाएंगे, किस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है ये बताया जाएगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी इवेंट की वो समझाई जाएगी, और एडिशनल क्लासेस भी होंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इस तरह का एक सर्टिफिकेट एंड में आपको दिया जाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप askganesha.com पर आइए, व्हाट्सएप से कनेक्ट कीजिए, कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर में, और आगे आने वाली वीडियोस में और भी बेटर इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।